औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इंटर क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके आए थे, उसमें मैक्लॉरिन सीरीज़ थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आज जो हम सॉल्व करेंगे वो है टेलर सीरीज़। तो सबसे पहले टेलर सीरीज़ है क्या, इसको थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ में फ़र्क क्या था कि मैक्लॉरिन सीरीज़ आपके पास फंक्शन सिर्फ मिला हुआ था, उसको आपने क्या करना था, उसी फंक्शन के ऊपर वैल्यू ज़ीरो लेनी थी और उसका डेरिवेटिव करते रहे थे हम, ठीक है। लेकिन टेलर सीरीज़ में आपके पास क्या है कि आपके पास ए भी मिला हुआ है। अब इसमें मैक्लॉरिन सीरीज़ में हमारे पास ए नहीं मिला हुआ था, हमने x = 0, ठीक है, वहाँ पे हमने पुट किया था। अब आपके पास ए की वैल्यूज़ मुख्तलिफ मिलती जाएंगी, मतलब सवाल के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ सबसे पहले है क्या, सॉरी टेलर सीरीज़ क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या है, जो फंक्शन मिला हुआ है इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ ए पे पहले आप चेक करेंगे, फिर प्लस एफ डैश ऑफ ए और फिर x - 2, सॉरी x - 2 नहीं, x - a/2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डैश पे इस तरीके से हम अगला फॉर एग्जांपल एफ डबल डैश ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले में हम क्या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं लेंगे, अब थर्ड फॉर एग्जांपल एफ डबल डैश ऑफ ए है x - a और इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान में आपके पास 2 फैक्टोरियल। फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एफ डबल डैश था, अब हम क्या करेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ठीक है, x - a इसका क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसके टर्म्स फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, पहले एफ ऑफ ए, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप क्या फाइंड करो, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करो। तो फंक्शन आपके पास हम लेट कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन मिला हुआ है वो आपके पास पहला मिला हुआ है ln x मिला हुआ है। तो फंक्शन के ऊपर a की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ a पहले हमें फाइंड करना होगा, जो कि एफ ऑफ a ln ऑफ a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइंड है कि 1 के ऊपर आप फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ln ऑफ 1 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि जब भी आपके पास क्या हो, ln 1 किसके बराबर होता है, आपको पता है 0 के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा एफ ऑफ ए फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो आप इसको डेरिवेटिव करते जाएंगे। अच्छा, जैसे मैक्लॉरिन सीरीज़ में नॉन ज़ीरो टर्म्स चाहिए, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, नॉन ज़ीरो टर्म्स चाहिए। मतलब ये ज़ीरो टर्म मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है 1/x में हो जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 1/1, यहाँ आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपान में, मतलब ये माइनस का 1/x और ये क्या आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव जो होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, फिर आप एफ डबल डैश पे आप पुट करेंगे -1/1 का स्क्वायर, तो ये -1, ठीक है। सेकंड टर्म मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमने 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2/x में पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, x a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो ये 2/1 का क्यूब 1 ही होगा, मतलब 2, ठीक है, ये आपके पास मिल गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, कितनी वैल्यूज़ मिल गई आपको, 1 2 3 नॉन ज़ीरो। अब चौथी फाइंड करेंगे, तो चौथी के लिए F4 डैश करेंगे, तो 2 3 6, लेकिन माइनस क्योंकि अपान में है और x के ऊपर पावर 4। अब इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये -6/1 और -6 हो जाएगा। अच्छा, 4 नॉन ज़ीरो, 1 2 3 4 मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज़ नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज़ जो है वो आपके पास, टेलर सीरीज़ का हमने पहले फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है, एफ ऑफ एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ln x है, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर एफ ऑफ ए
ठीक है, क्या है आपको 0 मिला है, तो यहाँ पे 0, फिर प्लस एफ डैश ऑफ ए। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव पे आप क्या करेंगे, 1 मिला है आपके पास, ठीक है, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला क्या है आपके पास, एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स माइनस ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, तो पुट कर दें 1 है। फिर प्लस एफ डबल डैश पे आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, और फिर एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश क्या है आपके पास 2 आंसर आया है, और एक्स माइनस 1 और इसका क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस, ठीक है, एफ फोर्थ डेरिवेटिव क्या है -6, ठीक है, और इसी के साथ हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस 1 और इसका पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 4 फाइन करने हैं हमने, तो चौथा, ठीक है, हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ भी नहीं करना, 0 ख़त्म। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 खत्म हो जाएंगे, बाकी अपान में क्या बच जाएंगे आपके पास, 3 बच जाएंगे। तो एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपान में आपके पास 3 बच जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 6 यहाँ से कट जाएंगे, माइनस के कितने बच जाएंगे आपके पास, एक्स माइनस 1 का पावर 4 अपान में ये 4 फैक्टोरियल की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 1 4। 4 टर्म फाइन करने थे, ये हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके पास है टेलर सीरीज़। तो अब हम चल रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा सेकंड है, सेकंड आपके पास क्वेश्चन क्या है उसी की तरफ चल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/x आपके पास मिला हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आसानी है। 1/x हम हल करके आए हैं, तो ये आपके पास क्या है, लेट कर लेते हैं। ये आपका एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन मिला हुआ है 1/x। पहले हम क्या, एफ ऑफ, अच्छा यहाँ पे डिफाइन क्या है, सेंटर्ड, मतलब यहाँ पे क्या है, एट ए इज इक्वल टू 1 मिला हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 आपको बता रहे हैं यहाँ इसमें। तो ए इज इक्वल टू 1, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पे ये अपने फाइंड करना है। 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका, अच्छा नॉन ज़ीरो टर्म इसका मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, एफ डैश ऑफ एक्स। तो 1/x से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव ऊपर जाएगा पावर, तो माइनस का 1 अपान में एक्स का पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर एफ डैश ऑफ एक, अच्छा एक्स की वैल्यू मतलब क्या है आपके पास 1, ए की वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 पे आप चेक करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 1। अच्छा, ये आपको क्या मिल गई, सेकंड नॉन निगेटिव और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई है। इसी को हम क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी को हम हल करते जाएंगे जब तक हमें 4 टर्म्स नहीं मिलते, 4 टर्म फाइंड करने हमने। तो एफ डबल डैश फाइंड करेंगे हम इसका, एफ डबल डैश ऑफ एक्स -1/x था, यहाँ पे देख लें ये -1/x स्क्वायर था, तो ये निगेटिव माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपान इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2/x का क्यूब हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से हम एफ डबल डैश ऑफ 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2। अब ट्रिपल डैश हम फाइंड करेंगे, तो ये निगेटिव में माइनस के 6 हो जाएंगे और x का पावर 4। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 -6/1 ही हो जाएगा, तो माइनस का 6। हमें कितनी वैल्यूज़ मिल गई, 1 2 और 3 4 वैल्यूज़ मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ में हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/x, ठीक है, 1/x यहाँ पे हम रखेंगे। 1/x के बाद एफ ऑफ ए पे वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1 मिली थी, यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर प्लस एफ डैश ऑफ ए पे हमारे पास क्या था, माइनस का 1 था, और फिर एक्स माइनस ए मतलब 1। फिर प्लस एफ डबल डैश पे कितनी वैल्यू मिली थी आपके पास, 2 मिल गई थी, ठीक है, एक्स माइनस ए मतलब 1 और इसका स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव -6 और इसी के साथ x माइनस ए और इसका क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये कट जाएंगे, ठीक है, बाकी आपके पास इसकी सीरीज़ कैसे बनेगी, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स माइनस 1
और इसी के साथ फिर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 टू 6 हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के एक्स माइनस और क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि हमने 4 टर्म्स फाइंड करने थे, 1 2 3 4 टर्म्स आपको ये फाइंड हो गए। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान है, इसको हम हल करते हैं। तो इसी का थर्ड है, साइन एक्स मिला हुआ है 8π/4 मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, ठीक है, लेट कर लिया है हमने। अब यहीं पे आप ए की वैल्यू पुट कर दें तो एफ ऑफ ए मतलब π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। अब साइन π/4 आपको पता है कि साइन π/4 किसके बराबर होता है, 1/√2। कैलकुलेटर यूज़ आप कर सकते हैं, 1/√2। इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। साइन एक्स का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एफ इसी के ऊपर एफ डैश π/4 हम फाइंड करेंगे। तो कॉस की वैल्यू भी आपके पास पाई के ऊपर क्या है, कॉस π/4, ये भी आपको पता है कि 1/√2 है। तो ये एक दो वैल्यूज मिल गई। तीसरी फाइंड करने के लिए एफ डबल डैश करेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन एक्स है। तो जब यहाँ पे हम पीछे साइन में पुट करके आए हैं तो आपको पता है एफ डबल डैश सिर्फ निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। अब 3 वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब चौथी वैल्यू के लिए थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। माइनस, अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू हम पहले फाइंड करके आए, सिर्फ ये आपको क्या मिल जाएगी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/4 पे सिर्फ निगेटिव माइनस के 1/√2 मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सीरीज़ में पुट करेंगे। टेलर सीरीज़ आपके पास क्या है, टेलर सीरीज़ पहले एफ ऑफ एक्स रखते हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स मिला हुआ है, इसकी सीरीज़ बनानी है। पहला एफ ऑफ ए पे आपके पास क्या मिला था, 1/√2 प्लस एफ डैश ऑफ ए पे आपको क्या मिला है, 1/√2 मिला है। और फिर एक्स माइनस ए का मतलब है कि π/4, ठीक है। फिर प्लस एफ डबल डैश पे क्या मिला है, माइनस के 1/√2 और फिर एक्स माइनस π/4 इसका स्क्वायर अपान में हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी के साथ फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव पे क्या मिला है, माइनस का 1/√2 और एक्स माइनस π/4 और इसका क्यूब अपान में क्या है आपके पास, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, सबसे पहले हम देखें 1/√2 भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर नहीं लें तब भी सही है, लेकिन आप 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। सीरीज़ 1/2 चला गया, प्लस एक्स माइनस π/4 और यहाँ से चला गया प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स माइनस π/4 अपान में क्या है, 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर था। इसी के साथ प्लस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 चला गया था बाहर, माइनस π/4 और एक्स क्यूब अपान में आपका 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इसको कह सकते हैं। इसका ये आपको जवाब मिल गया, साइन एक्स की टेलर सीरीज़ मिल गई। तो चलिए इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा, तो 4 हमारे पास है कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स, हमने पहले सपोज कर लिया है, एट ए इज इक्वल टू π/2 आपके पास ये फाइंड करना है, इसकी टेलर सीरीज़ बनानी है। तो टेलर सीरीज़ बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ ए पे ही फाइंड करेंगे। मतलब आपको एफ ऑफ ए मतलब π/2 कॉस एक्स, तो कॉस की वैल्यू π/2 पे क्या होती है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी के साथ अब इसके डेरिवेटिव के ऊपर भी आप, तो एफ डैश ऑफ एक्स, अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, π/2 पुट करेंगे, तो ये माइनस साइन π/2, इसका मतलब ये साइन π/2 1 के बराबर होता है, लेकिन माइनस है तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा। इसका एफ डबल डैश कर लें तो माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सेम, और इसका कॉस डेरिवेटिव। एफ डबल डैश पे आप वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम कॉस 0 पे हम लेकर आए हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये भी 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, कॉस की माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स के ऊपर हम फाइंड करके आए, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, लेकिन माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ
पाई/2, ये क्या मिल जाएगा आपके पास 1 मिल जाएगा। अच्छा, नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 2 मिली, अभी तक हमने 4 फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, साइन की डेरिवेटिव कॉस एक्स है। अब कॉस के ऊपर हम फोर्थ डेरिवेटिव आप यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते, कॉस के ऊपर ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव 5 टाइम्स डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स के ऊपर हम फाइंड करके आए तो माइनस का 1 हम फाइंड करके आए, 1 2 3 वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, इसको चौथी फाइंड करने के लिए 6 के ऊपर भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 के ऊपर ये माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे भी हम F6 डेरिवेटिव पे भी वैल्यू आपके पास 0 मिल जाएगी। इसका मतलब आप 7वीं बार भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉस है, ठीक है। माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स के ऊपर हम पहले फाइंड करके आए तो ये आपके पास क्या है 1। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू हमें मिल गई। इसका मतलब हमने इसको 7 मरतबा डेरिवेटिव लिया है। टेलर सीरीज़ में फंक्शन हम रखते हैं, फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपका है कॉस एक्स है, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद होता है एफ डैश ऑफ ए के ऊपर हमने क्या पुट किया था, पहला यहाँ पे हमारे पास क्या था, ज़ीरो था, तो हम यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस एफ डैश ऑफ पे क्या था, माइनस का 1 था। और उसके बाद हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस, अच्छा पाई/2 है यहाँ पे। उसके बाद फिर ज़ीरो है अगला, ठीक है। एफ डबल डैश पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, सारा ज़ीरो हो जाएगा। एक्स माइनस पाई/2 अपान में 2 फैक्टोरियल है और इसका स्क्वायर। फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। तो एक्स माइनस पाई/2 अपान में 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब हो जाएगा। इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव के बाद फोर्थ डेरिवेटिव क्या है आपके पास, ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक्स माइनस पाई/2 और इसका पावर 4 फैक्टोरियल प्लस। उसके बाद हम क्या यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव रखेंगे हम, एक्स माइनस पाई/2 और 5 पावर हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल प्लस। अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिक्स डेरिवेटिव ज़ीरो है तो एक्स माइनस पाई/2 6 अपान में 6 फैक्टोरियल। फिर प्लस हम क्या करेंगे, सेवन्थ आपके पास क्या है, 1 इंटू एक्स माइनस पाई/2 और इसका पावर 7 अपान में 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अच्छा, ज़ीरो वाले यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, आप ख़त्म कर दें, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा वो आप रख लें, कॉस एक्स, पहला टर्म भी ज़ीरो है, इसको भी ख़त्म कर दें। माइनस के हो जाएंगे एक्स माइनस पाई/2 और यहाँ से प्लस के एक्स माइनस पाई/2 का क्यूब और ये 3 फैक्टोरियल। बाकी क्या बचेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स माइनस पाई/2, ठीक है, अपान में 5 फैक्टोरियल 5 और इसी के साथ प्लस का एक्स माइनस पाई/2 इसका पावर 7 अपान में ये 7 फैक्टोरियल। तो ये कॉस एक्स की आपको टेलर सीरीज़ मिल गई। तो हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 बहुत ही आसान है, 3 में क्या करना है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डज मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स मिला हुआ है, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं कर रहे तो आप बताएं, इसका अप्रोप्रिएट जो है ना एग्जांपल के साथ आप इसको डिफ़ाइन करें। तो चलिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। अच्छा, मैक्लॉरिन सीरीज़ में क्या होता है, तो आप जो फंक्शन मिला हुआ होता है उसके ऊपर ही आप ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ज़ीरो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/0। और 1/0 आपको पता है कि 1/0 आपके पास क्या है, ये आपका अनडिफाइंड टर्म मिल गया। मतलब मैक्लॉरिन सीरीज़ तब भी एग्जिस्ट करेगी जब आप हर वैल्यू के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव हो, चाहे आप इसका फंक्शन लें, जिसके ऊपर भी आप ज़ीरो पुट करें तो आपका ये डिफाइंड हो। इसका मतलब कि हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि इसकी मैक्लॉरिन सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका एग्जांपल मतलब इसका रीज़न देंगे हम, क्या देंगे कि अनडिफाइंड टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मैक्लॉरिन सीरीज़। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ इसकी नहीं बनेगी,
बिकॉज एफ ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं मिल रही, मतलब कि ये डिफाइंड नहीं है, ज़ीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा सिर्फ सिंप्लीफाई इसको नहीं करना था, ज़्यादा एग्जांपल को ये देना था। अच्छा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन आपके पास मिला हुआ है, कॉसेक एक्स मिला हुआ है। तो कॉसेक एक्स, अच्छा कॉसेक एक्स का आपको पता है कि कॉसेक एक्स जो होता है वो क्या है, किसके बराबर होता है? कॉसेक किसका इन्वर्स है? 1/sin एक्स का। अच्छा, ये जी ऑफ एक्स, पहले हम यहाँ पे ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं कि 1/sin ऑफ ज़ीरो क्या एग्जिस्ट करता है। 1/sin ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो वैल्यू होती है, मतलब अनडिफाइंड टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि सो जी ऑफ एक्स हैज़ नो मैक्लॉरन सीरीज़, इसकी भी मैक्लॉरन सीरीज़ नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड, किसके ऊपर? डिफाइंड ऑन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका हमारा यहाँ पे आंसर यहाँ तक हो गया। अच्छा, एच ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन मिला हुआ है, एच ऑफ एक्स, इसको भी हम चेक करेंगे √x। चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं एच ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो के ऊपर तो पता है √0, इसका ज़ीरो मतलब डिफाइंड है। तो क्या हम चेक करेंगे क्या इसके डेरिवेटिव के ऊपर ये डिफाइंड होता है कि नहीं होता? तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे? 1/2, और एक्स के ऊपर क्या बच जाएगा? 1 कट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और माइनस में है तो ये यहाँ पे √x रखेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे पुट करके देखें एफ डैश ऑफ ज़ीरो के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। फिर से यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब इसका भी मैक्लॉरन सीरीज़ डिफाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एच ऑफ एक्स हैज़ नो मैक्लॉरन सीरीज़ बिकॉज एफ डैश ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कहाँ पे? एफ डैश के ऊपर। जब फंक्शन के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेकिन डैश के ऊपर नहीं कर रही, तो यहाँ पे भी आपका ये मैक्लॉरन सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरा फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल आप क्या करें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करते जाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।